अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा? आप ये जब आप चुनाव करा रहे हैं 1 साल बाद, चुनाव करा रहे हैं 1.5 साल बाद। जीवेश मिश्रा इस बार बहुत आक्रामक हैं। पिछली बार मंत्री थे, इस बार मंत्री नहीं बनाए गए, सिर्फ विधायक हैं और विजय सिन्हा की पोल खोल रहे हैं सदन में। जैसे विपक्ष आक्रामक होता है वैसे नजर आ रहे हैं जीवेश मिश्रा, लगातार ही आक्रामक है। सम्राट चौधरी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं और आज भी विजय कुमार सिन्हा की पोल खोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जीवेश मिश्रा, अभी आपने कुछ उनकी बातें सुनी, अब पूरा वीडियो देखिए। बिहार विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है। नियम संबद्ध बनाएंगे ऐसा कह रहे हैं पूरे सदन में, लेकिन एक विषय और इसी से संबंधित है जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। ये मामला रेवेन्यू का है, नगर इकाई का रेवेन्यू आज इससे मारा जा रहा है। अगर आप नगर के अंदर का तालाब का सैरात नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, अगर उसके अंदर का बाजार नगर इकाई को नहीं दीजिएगा तो नगर किस काम का है? दूसरी तरफ महोदय, सरकार ने 2021 में नए नगर इकाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6% बिहार की शहरी आबादी बढ़ी, 11 से 16-17% हो गया। सरकार ने महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके यहां से भी संबंधित विषय है महोदय। ये जब बढ़ा, नए नगर इकाई की अधिसूचना जब जारी हो गई तो अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा? आप ये जब आप चुनाव करा रहे हैं 1 साल बाद, चुनाव करा रहे हैं 1.5 साल बाद, जनप्रतिनिधि 1.5 साल बाद चुन करके वहां आ रहा है। सरकार सारी बातों को समीक्षा कर लेगी, आप नागरिक महोदय आप नागरिक सुविधा बहाल नहीं करिएगा, होल्डिंग टैक्स ले लीजिएगा। आपके राय सरकार को चाहिए कि नए नगर इकाई में 3 साल का उसको रिवेट देना चाहिए, जनता के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नगर विकास मंत्री रहे हैं, इनको बहुत अनुभव है महोदय। गंभीरता से सच्चाई ये है महोदय कि अभी जिला परिषद और नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत कई झंझट फंसा हुआ है महोदय। एक दूसरे पर कई दावेदारी भी ठोकी जा रही है, खास करके जो दुकान का जमीन पर महोदय। ये कई विवाद ऐसे हैं महोदय, उस विवाद का समाधान कोई त्वरित गति से मंत्री स्तर पर बैठ के निष्पादित त्वरित कर दे। ये महोदय, ये राजस्व न्यायालय से जुड़ा विषय है और इसको नियम के तहत देखते हुए प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा महोदय। अगर जो उसमें कोई भी कमी रहेगा महोदय, फिर सक्षम न्यायालय में जाके मामला लटका देगा महोदय और उसका गलत लाभ गलत लोग उठाते रहेंगे महोदय। इसलिए किसी विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है। श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह लास्ट अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम अध्यक्ष महोदय, अंतिम अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मेरा मूल प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। नोटिफिकेशन से टैक्स, ये तो मंत्री जी कह ही सकते हैं ना कि चुनाव से टैक्स लेंगे, नोटिफिकेशन से क्या टैक्स लेना चाह रहे हैं? श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछता हूं, जवाब प्राप्त है। अब बात बढ़ गई, आ गए ये विषय, सुनील बाबू आ गया है, आ गया। मैं आपके माध्यम से, आपकी बात आ गई है 3 साल वाला। महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके विभाग को भी, कि मेरे सवाल करने के बाद बहुत सारे दाखिल खारिज के मामले को सलटा दिया गया है। महोदय, मेरा दाखिल खारिज से संबंधित मामला है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मैंने सवाल किया था कि टेम्प नंबर, एक टेम्पोररी नंबर दिया जाता है दाखिल खारिज करने के लिए, और वो जब डिफेक्ट दूर हो जाता है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, बाद में बदल दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं महोदय कि जब ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया में टेम्प नंबर में अंकित तथ्यों को सही होने तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने की स्थिति में ही कंप्यूटर जनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होता है, तो फिर कंप्यूटर जनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा किस आधार पर स्वयं आपत्ति दर्ज करके मामले को लटकाए जाते हैं? महोदय मैं पूछ लेता हूँ, लंबा मत कीजिए, संक्षेप में पूरा पूछना चाहिए। ये संक्षेप में। दूसरा महोदय, पूरे राज्य में ऐसे कितने कंप्यूटराइज वाद हैं
जिनका अभी तक दाखिल खारिज नहीं किया गया। मेरा मूल है महोदय कि जब डिफेक्ट दूर करके ही दाखिल खारिज का बाद क्लियर किया जाता है, दाखिल खारिज के बाद में डाला जाता है, माननीय मंत्री तो क्या एक मिनट, क्या अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने से उस मामले को लटका के रखे? क्या उसको अधिकार है इस मामले में? महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं महोदय, बहुत गंभीरता से हम लोग लिए। ये सच है महोदय कि आज 40 लाख पूरे बिहार के अंदर महोदय 40 लाख परिमार्जन का मामला मेरे यहाँ लंबित है और 6 लाख महोदय